क्लास 4th EVS से चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड द हनी बीज। सबसे पहले आप इनसे मिलिए। आपने इनको पहचाना, ये कौन है? यस, ये हैं हनी बी। हनी बी यानी जिससे हमको शहद मिलती है, मधुमक्खी। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गोइंग टू स्कूल यानी स्कूल जाने के बाद जिनकी लाइफ में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आते हैं। साधारण सी गर्ल्स के बारे में है कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करके जीवन में बहुत अचीवमेंट हासिल किया और वो गर्ल स्टार बनी। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे हनी बीज के बारे में कि हनी बीज कैसे शहद बनाती हैं, हनी कैसे बनाती हैं और किस मंथ में बनाती हैं, किस मंथ में उनको पालना सबसे अच्छा रहता है। इसके अलावा वो कौन से फ्लावर से अट्रैक्ट होती हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे RT एक्ट 2009 के बारे में। तो ये वीडियो टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बेनिफिशियल है ये वीडियो, तो चलिए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पर न्यू विजिटर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। आपको मैं बता दूं कि एक ट्रू स्टोरी है अनीता कुशवाहा के बारे में। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा। आई लिव इन भोचाला विलेज। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये जो अनीता हैं ये बता रही हैं अपनी स्टोरी कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं भोचाला विलेज में रहती हूँ जो कि बिहार स्टेट में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर में है। और वो वहाँ पर अपने पेरेंट्स और 2 यंगर ब्रदर्स के साथ रहती हैं। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। पढ़ाई के साथ साथ मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और उसके साथ साथ हनी बीज शहद की मक्खियाँ भी रखती हूँ, यानी उनको पालती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सब मेरे साथ करना ईजी नहीं है मेरे लिए। देखिए वो पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं और साथ ही साथ हनी बीज का काम भी करती हैं। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज टू स्पेंड माई ऑल माई टाइम विद माई गॉड्स एज द ग्रेस्ट फॉर फूड। और जब मैं छोटी थी तो अपना सारा समय, अपना सारा टाइम अपनी बकरियों के साथ बिताती थी जब उनको भोजन के लिए चराने ले जाते थे। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो स्कूल। मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। लेकिन मेरे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता था कि गर्ल्स स्कूल जाएं। पहले के टाइम में क्या होता था कि गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा करते थे। बहुत कम गर्ल्स ऐसी होती थी जो पढ़ने जाया करती थी। अभी तो सब कोई स्कूल पढ़ने का राइट है। और जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये हुआ है पॉसिबल RT एक्ट 2009 की वजह से। और इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि RT एक्ट 2009 क्या है। और ये जो है ट्रू स्टोरी है, गर्ल स्टार के बारे में है। गर्ल स्टार वो प्रोजेक्ट है जिसमें किसी भी लड़की के बारे में उसकी कहानी को बताया जाता है जो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल पढ़ने लिखने नहीं जा पाते हैं और बाद में वो पढ़ाई स्टार्ट करके कैसे अपने जीवन को बदल देते हैं। ए ड्रीम ऑफ स्कूल, स्कूल का सपना। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज। एक दिन मैंने स्कूल में, जो उनके गांव में स्कूल था, मैंने वहाँ झाँक करके देखा स्कूल में। आई कुड नॉट स्टे अवे। मैं दूर नहीं रह सकी। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। मैं वहाँ चुपके से गई और वहाँ बच्चों के पीछे बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। मैं घर गई और मैंने अपने अंदर साहस जुटाया। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की स्कूल में जाने के लिए। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। उन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया, साफ साफ बता दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत रोई। वन डे one of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. एक दिन मेरे टीचर्स ने, गांव में जो रहते थे, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है। The teacher told them
that they would not have to pay anything for my education up to class 8th। और टीचर ने बताया कि मेरे पेरेंट्स को एजुकेशन के लिए क्लास 8 तक कोई भी मनी पे नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। और टीचर ने ये भी बताया, ये भी कहा कि हर एक बच्चे का अधिकार है स्कूल जाना। Somehow my parents agreed। तो कैसे करके मेरे पेरेंट्स एग्री हो गए। I started going to school। और मैंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। I did not get high marks। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, but I always asked many questions। लेकिन मैं बहुत से क्वेश्चन करती थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। तो ये तो आपको खुद से फिल करना है। और इसके अलावा इसके सेकंड पार्ट में मैं इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आऊँगी, तो उसका आप वेट करिए, उसमें हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। तो ये जो है ये आपको खुद से फिल करना है कि आपकी इन चीज़ों में कितना पैसा खर्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। ये भी आपको खुद से बताना है कि आपने इस साल अपनी बुक्स में कितना पैसा खर्च किया और कौन से तरह की यूनिफॉर्म आपको पसंद है, उसकी पिक्चर बनानी है नोटबुक में और उसको कलर करना है। और ये सब जो है आपको, और उसके बारे में आपको डिबेट करनी है, टॉपिक होना चाहिए वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल। यूनिफॉर्म हमको स्कूल में क्यों चाहिए होती हैं, तो ये जो है ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट टॉपिक इसको हम देखेंगे, स्टेइंग इन स्कूल। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। समय बीत गया और मैंने अपनी क्लास 5th जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। और हमको ये भी पता था कि हमको 6th क्लास में और ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा कि स्कूल का छोड़ने का समय आ गया है। अब देखिए काफ़ी सारे ऊपर खर्चे दिखाए गए हैं, जबकि स्कूल की फ़ी तो नहीं भरनी पड़ रही है, लेकिन उसको बुक्स खरीदनी पड़ रही थी और काफ़ी चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी। तो इसलिए और तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। आई स्टार्टेड टू रीच यंगर चिल्ड्रन। तो मैंने यंगर चिल्ड्रन को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ऑन स्टडीज़। तो उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया एज ए ट्यूशन। ट्यूशन में उसको जो उन बच्चों को पढ़ा करके फीस में पैसे मिलते थे, तो उससे उसने अपनी स्टडी को जारी रखा। वन स्वीट मेमोरी, बड़ी मीठी याद, अपनी मेमोरी के बारे में बता रही है कि उसको एक बात याद है उसके बारे में। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। मुझे याद है कि कुछ बड़े जो लड़के थे गाँव में, वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। अभी देखो वो 5th में थी ना, 5th अभी उसने पास ही की थी, तब से ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो उस समय वो खुद भी बहुत छोटी थी, तो बड़े बच्चे थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन। तो उन्होंने जो है बच्चों को डांटना शुरू कर दिया और उनको डराना शुरू कर दिया। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। तो कि इसलिए कि वो उसके पास ना आए। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट 2 स्टॉप्ड कमिंग टू मी। ओनली 2 स्टूडेंट थे जो उसके पास आते थे फिर भी। बट सून दे केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच दैम विद लव एंड केयर। क्योंकि वो सारे बच्चों को बहुत ही प्यार से और बहुत ही केयर से पढ़ाती थी, तो इसलिए जल्दी ही सारे बच्चे वापस से उसके अनीता के पास आकर पढ़ने लगे। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट दैम इन द क्लास। ये क्वेश्चन है कि आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन पढ़ नहीं सकता, तो आपको इसके बारे में तो खुद बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8th। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8th। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। डू यू एग्री, डू यू नो सॉरी व्हाट इज़ RT Act 2000। क्या आपको पता है कि RT Act 2009 क्या है? दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14।
तो जो बच्चे 6 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स तक होते हैं, यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चे, इनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है। ये उन्होंने एक एक्ट बनाया, एक्ट कहते हैं कानून को, रूल को। स्लोली आई स्टार्टेड, और जो लोग भी टीचर्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, RT Act 2009, तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। धीरे धीरे जो दूसरे पेरेंट्स थे उन्होंने भी अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया। माई पेरेंट्स आल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क, और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे काम में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। मेरी मदर सारा घर का काम खुद करने लगी ताकि मैं और ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी पे दे पाऊँ। अब यहाँ पर अनीता ने एक सीक्रेट शेयर किया है। अगर आपका भी कोई सीक्रेट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर अनीता ने एक कमेंट शेयर किया है, आई लर्नड हाउ टू राइड ए मोटरसाइकिल। तो उसने ये भी सीखा कि एक जो मोटरसाइकिल होती है उसको कैसे चलाना सीख सकते हैं, कैसे चलाते हैं उसको। आई डिड नॉट टेल एनीवन, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स, मैं बहुत बार गिरी और बहुत बार उसको चोट लगी, बट आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी। खुश इसलिए थी क्योंकि उसने गिरने के बाद, चोट लगने के बाद भी उसने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया था। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, स्कूल से बी कीपिंग यानी मधुमक्खियों को रखना। ये स्टोरी यहाँ पर बता रही है अनीता। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया, हमारे एरिया में बहुत से लीची ट्रीज हैं। अभी जो समर सीजन होता है इसमें लीची का फ्रूट आता है और बच्चों को लीची बहुत पसंद होती है। तो यहाँ पर अनीता भी बता रही हैं कि उनके एरिया में जो है लीची ट्री बहुत सारे हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर्स, जो हनी बीज होती हैं वो लीची ट्री पर बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। अगर आप भी कहीं जा रहे होंगे और रास्ते में अगर लीची ट्रीज का गार्डन होगा तो वहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत सी बीज जो होती हैं वहाँ पर इधर उधर घूम रही होती हैं। Many trees to beekeeping, many people to beekeeping and collect honey। बहुत से लोग हैं जो बी कीपिंग का काम करते हैं और जो शहद होती है उसको इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। I thought that I could also do this, मैंने भी ये सोचा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। I joined a course रन बाय गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, तो मैंने गवर्नमेंट के द्वारा जो कोर्स सिखाया जा रहा था कि मधुमक्खियों का कैसे पालन करते हैं, तो मैंने भी उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, मैं उस जो कोर्स था उसमें अकेली लड़की थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट द हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, तो उसने ट्रेनिंग में ये पाया कि जो हनी बीज होती हैं वो अंडे देती हैं अक्टूबर से दिसंबर तक। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, ये बहुत ही अच्छा समय होता है अगर आपने बी कीपिंग स्टार्ट करना हो तो। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट, अगर आपने किसी इंसेक्ट को फ्लावर्स के निकट देखा है तो आप उनका नेम लिखेंगे। तो बीज एंड बटरफ्लाईज जो होती हैं वो फ्लावर्स के निकट रहती हैं, तो यहाँ पर आप उनका नेम लिख देंगे, बीज एंड बटरफ्लाई। ड्रॉ एंड कलर दियर पिक्चर्स इन द नोटबुक, तो उसको आपको ड्रॉ करना है और उस पर आपको कलर करना है। तो बी एंड बटरफ्लाई, BUTTERFLY बटरफ्लाई। तो नेक्स्ट देख लेंगे, वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर, वो फ्लावर के पास क्यों आती हैं? वो आती हैं टू सर्च नेक्टर, नेक्टर की खोज में। व्हेन हनी बी फ्लाई देयर इज ए काइंड ऑफ साउंड, तो साउंड क्या करती हैं, जो बीज होती हैं वो बजिंग साउंड करती हैं। दे प्रोड्यूस बजिंग साउंड, BUZZING, बजिंग साउंड। बिकमिंग ए बी